श्री रामचरितमानस बालकांड में 343वें दोहे में बीच बीच बरबास करी मग लोहन सुख देत अवध समीप पुनीत दिन पहुंची आइस जनीत। बीच बीच में सुंदर मकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। हने निशान पनब बर बाजी फेरी शंख धुनी है गे बाजी। झांझी बिरव डिंड में सुहाई सरस राग बाज ही सहनाई। नगाड़ों पर चोट पड़ने लगी, सुंदर डोल बजने लगे, भैरी और शंख की बड़ी आवाज़ हो रही है, हाथी घोड़े गरज रहे हैं, विशेष शब्द करने वाली झांझें, सुहावनी डफलियाँ तथा रसीले राग से शहनाइयाँ बज रही हैं। पुरजन आवत अग्नि बराता मुदित सकल पुलकावली गाता। निज निज सुंदर सदन संवारे हाट बाट जो हटपुर द्वारे। बारात को आती हुई सुनकर के नगर निवासी प्रसन्न हो गए। सबके शिरों पर पुलकावली छा गई। सब ने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया। गली सकल अर गजा सिंचाई जा जा चौके चारों पुराई। बना बजारो न जाई बखाना तोरण के तो पातक बिताना। सारी गलियाँ अरगजे से सिंचाई गई। जहाँ जहाँ सुंदर चौक पुराए गए, तोरणों, ध्वजा, पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सफल पुंग फल कदली रसाला रोपे बकुल कदम्ब तवाला। लगे सुभग तरु परसत धरनी मणि में आल बाल कल करनी। फल सहित सुपारी, केला, आम, मोलसिरी, कदम और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मणियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। विविध भांति मंगल कलश ग्रह ग्रह रचे सवारी। सुर ब्रह्मा आदि सिंगा आदि सब रघुवर पुरी सी निहारी। अनेक प्रकार के मंगल कलश खरकर सजा करके बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पूरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मादि सब देवता सिहाते हैं। भूप भवनों ते ही अवसर सोहा। रचना देखी मदन मनमोहा। मंगल सगुन मनोहर ताई रिद्धि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा था। उसकी रचना देख करके कामदेव को भी मन मोहित हो जाता था। मंगल शकुन मनोहरता रिद्धि सिद्धि सुख सुहावनी संपत्ति। जनु उछा सब सहज सुहाई। तनु धरि धरि दशरथ ग्रह छाई। देखन हेतु राम विदेही कहू लालसा होई ना केही। और सब प्रकार के उत्साह आनंद मानो सहज सुंदर शीर धर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किसे लालसा नहीं होगी। जूथ जूथ मिली चली सुहासिनी। निज छवि निद्रही मदन बिलासनी। सकल सुमंगल सजे आरती गावहीं जनों बहुवेश भारती। सुहागनी स्त्रियां झुंड की झुंड मिल करके चली, जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति का भी निरादर कर रही हैं। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही हैं, मानो सरस्वती जी ही बहुत से वेश धारण किए गा रही हूँ। भूपति भमन कोलाहलो होई जाई न बरनी। समो सुख सोई कौशल्या आदि राम महतारी। प्रेम विबस तन दशा बिसारी। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है। उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता।
कौशल्या जी आदि श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विशेष वश होने से शीर की शुद्ध भूल गई। दिए दान विप्रहन विपुल, पूजी गणेश पुरारी, प्रमुदित परम दरिद्र जन, पाई पदारथ चारी। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गया हो। मोद प्रमोद विबस सब माता, चलही न चरण शिथिल भे गाता। राम दरस हित अति अनुरागी, परिछनी साजू सजन सब लागी। सुख और महान आनंद से वश होने के कारण सब माताओं के शिर शिथिल हो गए हैं, उनके चरण चलते नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भर करके परछन का सब सामान सजाने लगी हैं। विविध विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजी। हरद दूब दधि पल्लव फूला, पान पुंग फल मंगल मूला। अनेकों प्रकार के बाजे बजते थे। सुमित्रा जी ने आनंदपूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी दूब दही पत्ते फूल पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं अक्षत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मंजरी तुलसी विराजा। छुहे पुरट घट सहज सुहाए, मदन सकुन जनु नीड़ बनाए। तथा अक्षत चावल अखवी गुरोचन लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियाँ शोभित हैं। नाना रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुहावने स्वर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हों। सगुन सुगंध न जाहि बखानी, मंगल सकल सजही सब रानी। रची आरती बहुत निधाना, मुदित करही कल मंगल जाना। शकुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बना करके वे आनंदित हुई सुंदर मंगल गान गा रही हैं। कनक थार भरी मंगल कमल करहिनी लिए मात, चली मुदित पर छनी करण पुलक पल्लवित गात। सोनों के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भर करके अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करने चली। उनके शीर पुलकावली से छा गए हैं। धूप धूम नभो मेचक भेव, सावन घन घमंडू जनु थियों। सुरतरु सुमन माल सुर बरसिही, मनहु बुलाक अवली मनु कर सही। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया है मानो सावल के बादल घुमड़ घुमड़ करके छा गए हों। देवता कल्पवृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसी लगती हैं मानो बगलों की पाती मन को अपनी ओर खींच रही हो। मंजुल मणि में बंद निमारे, मनहु पाक रिपु चाप सवारे। प्रगट ही दुरही अटन पर भामने, चारु चपल जनु दमके ही दामने। सुंदर मणियों से बने वंदनवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए हों। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती और छिप जाती हैं, आती जाती हैं। वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो बिजलियां चमक रही हों। दुंदुभी धुनी घन गर्जनी घोरा, जाचक चातक दादुर मोरा। सुर सुगंध सुचि बरस ही बारी, सुखी सकल शशिपुर नर नारी। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। याचकगण पपीहे मेंढक और मोर हैं। देवता प्रसन्न सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। समौ जानी गुरु आयसो दीना, पुर प्रवेशु रघुकुल मणि कीना।
सुमरी शंभु गिरजा गणराजा मुदित महीपति सहित समाजा। प्रवेश का समय जान करके गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर के नगर में प्रवेश किया। हो ही सगुन बरसही सुमन, सुर दुंधवी बजाई, विविध वधु नाच ही मुदित मंजुल मंगल गाई। शकुन हो रहे हैं, देवता दुंदभी बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर के सुंदर मंगल गीत गा गा कर नाच रही हैं। माघद सूत बंदी नट नागर, गावही जसो तिहु लोक उजागर। जय धुनि विमल वेद बरवानी, दस दिशि सुनिए सुमंगल सानी। मागध, सूत, भाट और चतुर नट तीनों लोकों के उजागर सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। विपुल बाजने बाजल लागे, नभ सुर नगर लोग अनुरागे। बने बराती बरनी ना जाही, महामुदित मन सुख न समाही। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मगन हैं। बाराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित हैं, सुख उनके मन में समाता नहीं है। पूर्वासीन तब राय जोहारे, देखत राम ही भय सुखारे। करही निछावर मणिगन चीरा, बारी बिलोचन पुलक शरीरा। तब अयोध्यावासियों ने राजा को जोहार वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मणियों और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भरा है और शीर पुलकित है। आरती करहूँ मुदित पुर नारी, हर्षहि निरखी कुंवर बरचारी। शिव का सुभग ओहार उधारी, देखी दुल्हन निह होही सुखारी। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर के आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देख करके हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटा कर वह दुल्हनों को देखकर सुखी होती हैं। यही विधि सब ही देत सुखु आए राज द्वार। मुदित मातु परछनी करही बंधुन समेत कुमार। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आई। माताएं आनंदित होकर के बहुओं सहित कुमारों का परछन कर रही हैं। करही आरती बारही बारा, प्रेम प्रमोदो कहे कुपारा। भूषण मणि पट नाना जाति, करही निछावर अग्नित भांति। वे बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही हैं। बंधुन समेत देखी सुत चारी, परम आनंद मगन महतारी। पुनि पुनि सिय राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर के माताएं परम आनंद में मग्न हो गई। सीता जी और श्री राम जी की छवि को बार बार देख करके वे जगत में अपने जीवन को सफल मान करके आनंदित हो रही हैं। सखी सिय मुख पुनि पुनि चाही, गान करही निज सुकृत सराही। बरसे ही सुमन छन ही छन देवा, नाच ही गामी लाम ही सेवा। सखियाँ सीता जी के मुख को बार बार देख करके अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते हैं, नाचते हैं, गाते तथा अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। देखी मनोहर चारियो जोरी, शारद उपमा सकल ढंढोरी।
देतना बन ही निपट लघु लागी, एक तक रही रूपन रागी। चारों मनोहर जोड़ियों को देख करके सरस्वती ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देती नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हारकर वे भी श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर के एक तक देखती रह गई। निगम नीति कुल रीति करी अरख पावड़े देत, बंधुन सहित सुत परछी सब चली लवाई निकेत। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्ध पावड़े देती हुई बहुत बहुओं समेत सब पुत्रों को परछन करके माताएं महल में लिवा चली। चारी सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोज निज हाथ बनाए। तिन्हीं पर कुंवरी कुंवर बिठारे, सादर पाए पुनीत पखारे। स्वभावे की सुंदर चार सिंहासन थे, जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथों से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बिठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। धूप दीप नैवेद्य वेद विधि, पूजे बर दुल्हनी मंगल निधि। 12 बार आरती करहीं, व्यंजन चारों चामर से धरहीं। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान, दूल्हा और दुल्हनियों की धूप दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बारंबार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चवट ढल रहे हैं। वस्तु अनेक निछावरी होही, भरी प्रमोद मातो सब सोही। पावा परम तत्व जनु जोगी, अमृतु लहिं जनु संतत रोगी। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही हैं, सभी माताएं आनंद से भरी हुई हैं, ऐसी शोभित हो रही हैं मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया। सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया। जन्म रंक जनु पारस पावा, अंधही लोचन लाभो सुहावा। मुख बदन जनु सारद छाई, मानहु समर सोर जय पाई। जन्म का दृद्धि मानो पारस पा गया, अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ। गूंगे के मुख में मानो सस्ती आ विराजी, और शूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पाली। यही सुख ते सत कोटि गुण पाही, मातु आनंद भाइन सहित बियाही। खर आए रघुकुल चंद। इन सुखों से भी करोड़ों गुना बढ़ कर के आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी के विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। लोक रीति जननी करी, बर दुल्हनी सकुचाही। मोदो विनोदो बिलोकी, बड़ रामू मन ही मुस्काही। माताएं लोक रीति करती हैं और दूल्हा दुल्हने सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देख करके श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देव पितर पूजे विधि की, पूजी सकल वासना जी की। सब ही बंदी मांग ही वरदाना, भाइन सहित राम कल्याणा। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई। जान करके देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों से श्री राम जी का कल्याण हो। अंत रहित सुर आशीष देहीं, मुदित मातो अंचल भरी लेहीं। भूपति बोली बाराती लीने, जान बसन मणि भूषण दीने। देवता छिपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित होके आंचल भर करके ले रही हैं। तदंतर राजा ने बारातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि, रत्न और आभूषण आदि दिए। आयसु पाई राखी उर राम ही, मुदित गए सब निज निज धाम ही। पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए।
आज्ञा पा करके श्री राम जी को हृदय में रख करके वे सब आनंदित होकर के अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर धावे बजने लगे। जाचक जन जाछी चोई सोई, प्रमोदित राउ तेहि सोई सोई। सेवक सकल भजनिया नाना, पूरन किए दान सन्माना। याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर के राजा उन्हें वही वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। देहि आशीष जोहारी, सब गाहे गुण गण गाथ। तब गुर भूसुर सहित गृह, गमनो किन्हीं नरनाथ। सब जोहार वंदन करके आशीष देते हैं और गुण समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ ने महल में गमन किया। जो विशिष्ट अनुशासन दीनी, लोक वेद विधि सादर कीनी। भूसुर भीर देखी सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदरपूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देख करके अपना बड़ा भाग्य जान करके सब रानियां आदर के साथ उठी। पाई पखारी सकल अनहवाए, पूजी भली विधि भूप जिवाए। आदर दान प्रेम परिपोषी, देत असीर चले मन तोषी। चरण धोकर के उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। बहुविधि कीनी गाधी सुत पूजा, नाथ मोहि सम धन्य न दूजा। किन्हीं प्रशंसा भूपति भूरी, रानीह सहित लीन्ही पग धूरी। राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, है नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। भीतर भवन दिन ही बरबासु, मन जोगवत रहे नृपुर निवासु। पूजे गुरुपद कमल बहोरी, किन्हीं बिने और प्रीति न थोड़ी। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब रनिवास उनका मन जोहता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनकी इच्छा के अनुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सकें। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति नहीं थी, अर्थात बहुत प्रीति थी। वधुन समेत कुमार सब, रानिन सहित महिषु। पुनि पुनि वंदत गुरु चरण, देत असीम मुनीसु। बाहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। विनय कीनी और अति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे। नेगो मागी मनुनायक लीना, आशीर्वादो बहुत विधि दीना। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रख करके उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। और धरी राम ही सिय समेता, हर्षि किन्हीं गुरु गमनो निकीता। विप्रवधु सब भूप बुलाई, चल चारो भूषण पहिराएं। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रख करके
गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर के अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। बहुरी बुलाई सुवासिनी रुचि विचारी पहिरावनी दीनी, नेगी नेग जोग सब लेही, रुचि अनुरूप भूप मणि देही। फिर सब सुवासिनियों को नगर भर में सौभाग्यवती बहन, बेटी, भांजी आदि की बुलवा लिया और उनकी रुचि समझ करके उन्हीं के अनुसार उन्हें पहिरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेग जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने, भूपति भली भांति सन्माने, देख व देखी रघुबीर विवाहो, बरसी परसून प्रशंसी उछाहु। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देख करके उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए चले निशान बजाई सुर, निज निज पुर सुख पाई, कहा तो परस्पर राम जसो प्रेम ना हृदय समाई। नगाड़े बजा करके और परम सुख प्राप्त करके अपने अपने लोगों को चले। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब विधि सब ही समधि नर ना हो, रहा हृदय भरी पूरी उछाऊं। जहाँ रनिवासो तहाँ पगु धारे, सहित बहुटिन्ह क्वर निहारी। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भर गया। जहाँ रनिवास था वे वहाँ पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। लिए गोद करी गोद समेता, को कही सकी भ्यू सुख जीता। बधु प्रेम गोद बिठारी, बार बार ही हर्षि दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उसमें राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठा करके बार बार हृदय में हर्षित होकर के उन्होंने उनका दुलार लाड चाव किया। देखी समाजो मुदित रनिवासो, सबके उर आनंद कियो बासो। कहेऊ भूप जिमि भेऊ विवाहु, सुनी सुनी हर्षो होत सब काहू। ये समाज समारोह देख करके रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। जनक राज गुण सीलु बढ़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई। बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी, रानी सब पर मुदित सुनि करनी। राजा जनक के गुण, शील, महत्व, प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जानकी जी जनक जी की करनी सुनकर के सब रानियां बहुत प्रसन्न हुईं। सुतहन समेत नहाई नृप, बोली विप्र गुर ज्ञाति। भोजन किन्हा अनेक विधि, धरी पंच गई राति। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुला करके अनेक प्रकार के भोजन किए। ये सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करहीं बर भामनी, भे सुख मूल मनोहर जामनी। अंचई पान सब काहू पाए, स्त्रग सुगंध भूषित छवि छाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। वह रात्रि सुख की मोल और मनोहारिणी हो गई।
सबने आचमन करके पान खाए और फूलों को की माला सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर के सब शोभा से छा गए। राम ही देखी रजा वसु पाई, निज निज भवन चले से नाई, प्रेम प्रमोदो विनोदो बढ़ाई, समौ समाजो मनोहर ताई। श्री रामचंद्र जी को देख करके और आज्ञा पा करके सब सिर नवा करके अपने अपने घर को चले। वहाँ के प्रेम आनंद विनोद महत्व समय समाज और मनोहरता को कहीं न सकी सत सारद शेषु, वेद विरंची महेश गणेशु। सो मैं कहाँ कवन विधि बरनी, भूमि नागो सिर धरई की धरनी। सैकड़ों सरस्वती शीश वेद ब्रह्मा महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते, फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान करके कहूँ। कहीं कैंचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। निप सब भांति सब ही सन्मानी, कहीं मृदु वचन बुलाई रानी। बधु लड़कनी पर घर आई, राखू नयन पलक की नाई। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कह करके रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, प्राय घर आई हैं, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलके रखती हैं, जैसे पलके नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। लरिका श्रमित उन्नीद बस, शयन करवाहूँ जाई। अस कही गे विश्राम गृह, राम चरण चितलाई। लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें ले जा कर के शयन कराओ। ऐसा कह करके राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगा करके विश्राम भवन में चले गए। भूप वचन सुनी सहज सुहाय, जरित कनक मणि पलंग दसाए। सुभग सुरभीगी पय फेन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुन करके रानियों ने मणियों से जड़े स्वर्ण के पलंग बिछवाए, गद्दों पर गऊ के दूध के फैन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफ़ेद चादरें बिछाई। और बरहन बर बरनी न जाही, स्त्रग्ध सुगंध मणि मंदर माही। रतन दीप सुठी चारु चिंदोवा, कहत न बनई जान जेहि जोवा। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीप को और सुंदर चंदोवे को शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। सेज रुचिर रचि रामू उठाए, प्रेम समेत पलंग पुड़ाए। आज्ञा पुनि पुनि बाहिना दीनी, निज निज सेज शयन तिन कीनी। इस प्रकार सुंदर शैया सजा करके माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पोड़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी शैयाओं पर सो गए। देखी श्याम मृदु मंजुल गाता, कही सप्रेम वचन सब माता। मार्ग जात भयावनी भारी, केहि विदितात ताड़ का मारी। श्री रामचंद्र जी के सामने सुंदर कोमल अंगों को देख करके सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं, हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयानवी ताड़ का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। घोर निशाचर विकट भट्ट समर गनहीन नहीं काहूँ,
मारे सहित सहाय किमी, खल मरीच सुबाहूं। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मरीच और सुबाहु को सहायकों से तुमने कैसे मारा? मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी, ईस अनेक कर वरे टारी, मख रखवारी करी दोहों बहाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं बलैयाँ लेती हूँ। मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। मुनि तीय तरी लगत पग दूहरी, कीर्ति रही भुवन भरी पूरी, कमठ पीठी पबि कूट कठोरा, नृप समाज महु शिव धनु तोरा। चरणों की धूली लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में ये कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिवजी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जसु जान की पाई, आए भवन ब्याही सब भाई, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानशी हैं, मनुष्य को शक्ति के बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा से सुधारा है, संपन्न किया है। आजो सफल जग जन्मो हमारा, देखी तात विदो बदन तुम्हारा। जे दिन गे तुम ही बिन देखे, ते विरंची जनी पर ही देखे। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देख करके आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा गिनती में ना लावे, हमारे आयु में शामिल नहीं करे। राम पर तोषी मातु सब, कहीं विनीत बर वैन, सुमरी शंभु गुर विप्र पद, किए नीत बस नैन। विनय भरे उत्तम वचन कह करके श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिवजी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण करके नेत्रों को नींद के वश किया, अर्थात वे सो रहे। नीरव वदन सो सुठी लोना, मनहु साज सरसी रू सोना। घर घर करही जागरण नारी, देही परस्पर मंगलकारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरे को मंगलमय गालियां दे रही। पुरी विराजती राजती रजनी, रानी कही बिलोकह सजनी। सुंदर बंधुन सासु ले सोई, फनी कहन जनु सिरमनी और कोई। रानियां कहती हैं, हे सजनी देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। यूँ कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया हो। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे। बंदी मागधन ही गुण गन गाए, पुरजन द्वार जोहारन आए। प्रातःकाल पित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे। भाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। बांधे विप्र सुर गुर पितु मात, पाई असीम मुदित सब भ्राता। जन्निह सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे। ब्राह्मणों देवताओं गुरु पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पा करके
सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा। फिर वे राजा के साथ दरवाजे बाहर पधारे। किन्हीं सोच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाई। प्रात क्रिया करी तात पही, आए चारों भाई। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौच आदि से निवृत्त होकर के पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रात क्रिया करके वे पिता के पास आए। नव भान परायण तीसरा विश्राम, भोप बिलोकी लिए और लाई। बैठे हर्षि जा यशु पाई, देखी रामो सब सभा जुड़ानी। लोचन लाभ अवधि अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदंतर वे आज्ञा पा करके हर्षित होकर के बैठ के श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है ऐसा अनुमान करके सभी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सौभाग्य आसन ही मुनि बिठाए। सुतनह समेत पूजी पद लागे, निरखी रामो दो गुर अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बिठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देख करके प्रेम में मुग्ध हो गए। कहीं वशिष्ठो धर्म इतिहासा, सुनहि महिषु सहिंत रनिवासा। मुनि मन अगम गाधी सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर के बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोले वामदेव सब साची, कीर्ति कलित लोक तिहुमाची। सुनि आनंदो भ्यों सब काहूँ, राम लखन और अधिक उछाहूँ। वामदेव जी बोले ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। ये सुनकर के सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह आनंद हुआ। मंगल मोद उछानित जाहि, दिवस एहि भांति। उमगी अवध आनंद भरी, अधिक 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 आती। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भर कर के उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती जा रही है। सुदिन सोधी कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। नित नव सुखो सुर देखी सिहाही, अवध जन्म जाछी विधि पाही। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोध करके सुंदर कंकन खोलेगे। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देख करके देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्रो चलन नित चही, राम सप्रेम विनय बस रही। दिन दिन सय गुण भूपति भाव, देखी सरा माँ मुनि राव। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनयवश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव प्रेम देख करके महामुनि राज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। मागत बिदा राव अनुरागे, सुतहन समेत ठाड भे आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवकू समेत सुत नारी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, ये सारी संपदा आपकी है। मैं तो स्त्री पुत्रों सहित
आपका सेवक हूँ। करब सदा लरि कन्हन पर छोड़ू, दर्शनु देत रहब पुनि मोहू। अस कहीं राऊं सहित सुतरानी, प्रेम चरण मुख आव न बानी। हे मुनि सड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर के पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम मिहल हो जाने के कारण उनके मुँह से बात नहीं निकलती। दिन ही असीम विप्र बहुभांति, चले न प्रीति रीति कही जाती। रामु सब प्रेम संग सब भाई, आय सो पाई फिरे पहुँचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीति कहीं नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर के श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुँचा करके और आज्ञा पा करके लौटे। राम रूपो भूपति भक्ति, ब्याहूँ चाहूँ आनंदो। जात सराहत मन ही मन मुदित, गाधी कुल चंदो। गाधी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी, बहुरी गाधी सुत कथा बखानी। सुनी मुनि सुजसो मन ही मन राऊं, वर्णत आपन पुण्य प्रभाऊं। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यह सुनकर के राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। बहुरे लोग रजाइसो भेव, सुतन्हा समेत निरपति गृह गयो। जहाँ तहाँ राम ब्याहूँ सबु गावा, सुत सुपुनीत लोकती हूँ छावा। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए, जहाँ तहाँ सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पुत्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। आए ब्याही रामू घर जब ते, बसई आनंद अवध सब तब ते। प्रभु विवाह जस भ्यूं उछाहूँ, सकी न बरनी गिरा अहि नाहूँ। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर के बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ, उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। कभी कुल जीवनु पावन जानी, राम सिय जसो मंगल खानी। तेहि ते मैं कछु कहा बखानी, करण पुनीत हेतु निज बानी। श्री सीताराम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जान करके इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है। निज गिरा पावनी करण कारण, राम जसो तुलसी कह्यो। रघुबीर चरित्र अपार बारिधि, पारो कवि कौन लह्यो। उपबीत ब्याह उछा मंगल, सुनी जे सादर गावही। विधि राम प्रसाद ते, जन सरदा सुख पावही। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है। नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगल में उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। सिय रघुबीर विबाहु जे, सब प्रेम गाही सुनहि। तिन्ह कहूँ सदा उछाहूँ, मंगल्यातनन
राम जसो। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। मास प्रायण 12वां विश्राम। इति श्री रामचरितमानसे प्रथम सोपान समाप्त। कालयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का ये पहला सोपान समाप्त हुआ। बालकांड समाप्त।